दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में आप जानेंगे कि किसी भी लेखक का साहित्यिक परिचय कैसे लिखें। बहुत ही सिंपल तरीके से आज हम आपको बताने वाले हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय। जिन भी विद्यार्थियों को 2025 बोर्ड एग्ज़ाम में हिंदी का पेपर देना है उनके लिए यह वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की इस वीडियो से आपका 5 नंबर क्लियर होने वाला है। कितना? 5 नंबर क्लियर होने वाला है। बिल्कुल अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। देखते ही आपके माइंड में छप जाएगा, सीधा आपके माइंड में छप जाएगा। लेकिन तरीका क्या होता है लिखने का वो जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आपको सही तरीका नहीं पता होगा तब तक आपको जो पूरे आपके 5 में 5 नंबर हैं वो आपको नहीं मिल सकते हैं। वैसे भी हम इस टॉपिक की बात करें, आपके एग्ज़ाम में जो साहित्यिक परिचय होता है वो 5 नंबर का पूछा जाता है। और एक बात और याद रखना, ये आपका 100% जो है वो आपका फिक्स रहता है। ये फिक्स टॉपिक होता है हर साल आने वाला। आप प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर उठा के देख लीजिएगा, उसमें हर साल आपको ये मिलेगा देखने को। हर साल आपके एग्ज़ाम में ये जो साहित्यिक परिचय है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और आपको ये नहीं है कि 100 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ये नहीं है कि 150 वर्ड कर दिए, 200 वर्ड कर दिए, ये आपको नहीं करना है बिल्कुल भी, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा, आपका ही समय नष्ट होगा। इसीलिए मैंने पहले बता दिया आपको, आपके एग्ज़ाम में दिया रहेगा कि 80 यानी कि अधिकतम सीमा शब्द कितनी होनी चाहिए, 80 वर्ड होना चाहिए। 80 वर्ड से ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। आप एग्ज़ाम में लिखें तो आपको ओनली 80 से 100 या 120 बस इतना लिखना है, उसके ऊपर आपको नहीं लिखना है। आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं और लिखकर भी बताने वाला हूं कैसे एग्ज़ाम में लिखना है बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहे। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर से करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। आपको लिखना है, पहले डालना है आपको ऊपर हेडिंग डालनी पड़ेगी। आपको कॉपी मिलेगी, उसमें आपको जब साहित्यिक परिचय वाले ऑप्शन पर आएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का साहित्यिक परिचय। बिल्कुल इसी तरीके से आपको डालना है। और ये जो पेन मैंने इसमें कलर वाइज पेन यूज किए हैं, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं यूज करना है बिल्कुल भी। अगर आपने कलर वाइज पेन यूज कर दिए तो आप समझो फेल हो जाओगे। फेल होने की गारंटी हमसे ले लीजिए अगर आप कलर वाइज पेन का प्रयोग करें। आप ये 2 पेन का ही यूज करना है एग्ज़ाम में, ब्लैक एंड ब्लू पेन का ही यूज करना है एग्ज़ाम में। और उसके साथ में आप एक स्केच का भी, जो अंडरलाइन मैंने इसमें कर रखी है, इसके साथ में आप जो है नीचे इसके ऐसे जो है अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक स्केच से। बिल्कुल इसी तरीके से आपको डालना है साहित्यिक परिचय। यानी अगर आप अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का साहित्यिक परिचय लिखना चाहते हैं या लिखते हैं एग्ज़ाम में, तो उससे पहले उनके जीवन के बारे में, उनके माता पिता के बारे में, और उनका जन्म कहाँ हुआ और किस स्थान पर हुए, और माता पिता का नाम और उनका निधन कब हुआ, सारा का सारा जो है परिचय जीवन परिचय में आपको लिखना है। बिल्कुल इसी तरीके से इसी प्रोसेस से आप लिखेंगे तभी आपका जो नंबर है, तभी आपका पूरे में पूरा जो 5 नंबर है वो आपका क्लियर हो पाएगा यहाँ पे। अन्यथा आपका नंबर जो है काट लेगा एग्ज़ामिनर। तो यहाँ पे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालनी है। बहुत से छात्र जो हैं बोलेंगे सर आप साहित्यिक परिचय बता रहे हैं फिर जीवन परिचय क्यों हेडिंग डाली है। मैंने इसीलिए पहले ही आपको बता दिया है कि अगर किसी साहित्यिक परिचय यानी अगर किसी लेखक का आप लिख रहे हैं तो उसके बारे में 2-4 जीवन के बारे में बातें लिख दें तो क्या हो जाएगा, उससे आपको ही अच्छा होगा और आपके एग्ज़ाम में जो नंबर हैं वो जैसे काट भी नहीं सकेगा एग्ज़ामिनर, और प्रभावित होकर आपको पूरे के पूरे 5 नंबर दे देगा। इसीलिए आपको लिखना है बिल्कुल इसी तरीके से, आप यही छाप कर लिख दीजिएगा, आपको पूरे में पूरा 5 नंबर मिल जाएगा। लिखना है आपको कैसे, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी तो थे आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के प्रथम महाकवि
थे। इनका जन्म सन 1865 ईस्वी को निजामाबाद ज़िला आजमगढ़ के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। यानी कि इनका जो जन्म हुआ था, जन्म स्थान था निजामाबाद ज़िला आजमगढ़ में, और 1865 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और वो भी एक ब्राह्मण परिवार में। ये जो आपके मेन पॉइंट होते हैं इनको आप इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद कर दीजिएगा, और नीचे जो है इन पे आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, ताकि जो एग्ज़ामिनर का जो मेन बिंदु है वो वहीं पर पड़े। जो एक बार अगर आपकी कॉपी देखे तो देखते ही उसे पता चल जाना चाहिए कि यह किस बच्चे की कॉपी है, टॉपर बच्चे की कॉपी है या सिंपल बच्चे की कॉपी है। चलिए, उसके बाद में आपको लिखना है इनके पिता का नाम जो है पंडित भोला सिंह था तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इनके जो पिता थे उनका क्या नाम था? पंडित भोला सिंह, और तथा माता का नाम रुक्मणी देवी था। इन्होंने अपना सारा जीवन साहित्य सेवा में लगा दिया। इन्होंने अपना जो सारा जीवन, इनका जो जीवन था सारा, वो उन्होंने साहित्य जीवन में लगा दिया, जीवन साहित्य में लगा दिया, उसकी सेवा में। और सन 1945 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। सन 1945 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। बस जीवन परिचय में आपको इतना ही लिखना है, इसके ऊपर आपको कुछ नहीं लिखना है। अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। उसके बाद में आपको डालना है साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय, बस इसके बाद में आपको जो साहित्य की रचनाएं हैं उनको लिख देना है, और साहित्यिक परिचय भी आपको लिख देना है। बिल्कुल इसी तरीके से, इसी प्रोसेस से आपको लिखना है। हेडिंग डालना पड़ेगा, आप डाल सकते हैं साहित्यिक योगदान भी, इनके साहित्य में क्या क्या योगदान है, और साहित्यिक परिचय भी आप डाल सकते हैं, कोई बात नहीं है। साहित्यिक परिचय आप डाल सकते हैं या साहित्यिक योगदान भी डाल सकते हैं। साहित्यिक योगदान में देखेंगे इन्होंने क्या क्या अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाया है। हरिऔध जी द्विवेदी युग के प्रतिनिधिक कवि थे। हरिऔध जी थे। अगर यहाँ से एक आपका और क्वेश्चन कंप्लीट होता है कि बताइए द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम बताइए, द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम बताइए, तो आप बता सकते हैं कि अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी। यहाँ से आपका एक प्रश्न और कंप्लीट हो गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी जो थे प्रतिनिधि कवि थे द्विवेदी युग के। इन्होंने खड़ी बोली को नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समेत भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना की है। यानी कि इन्होंने खड़ी बोली को भी एक नया रूप प्रदान किया तथा प्राचीन कथानकों में नवीन उद्भावनाएं समाहित की हैं, और भाषा की विविधता के साथ साथ इन्होंने हिंदी छंदों में भी नवीन छंद पद्धति की उद्भावना को प्रस्तुत किया है। इनके काव्य में श्रृंगार रस का जगमगाता रूप झलकता है। इनके जितनी भी इनकी जितने भी काव्य हैं, इनकी जितनी भी रचनाएं हैं, उनमें जो है श्रृंगार रस का जो है जगमगाता हुआ रूप नज़र आता है। कई बार आप अगर इनके पद्य काव्य जो हैं उनको अगर पढ़े होंगे, क्लास 12 में इनका जो चैप्टर है वो है पवन दूतिका। पवन दूतिका है, इसको अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है श्रृंगार रस का पूरा जो है जगमगाता हुआ नज़र आएगा। काफ़ी ज़्यादा सेलेक्टेड वो पार्ट रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिखना है। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? उसके बाद में आपको इनकी रचनाएं लिखना है। बिल्कुल इसी प्रोसेस से अगर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे ना, तो यकीन मानिए आपका एक भी नंबर नहीं कट सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी नंबर अगर आपका कट जाए। उसके बाद में आपको लिखना है रचनाएं इनकी। आप देख सकते हैं नीचे मैंने कैसे लिख रखा है, बिल्कुल इसी प्रोसेस से आपको लिखना है। रचनाएं इनकी जो हैं उनको भी महत्वपूर्ण हैं। पहली आपकी हो गई वैदेही वनवास, दूसरी है प्रिय प्रवास, तीसरी है आपकी पारिजातिक रसकला, तीसरी है अधखिला फूल प्रेम कांता बोलचाल। ये मैंने यहाँ पे कुछ 4-5 रचनाएं लिख रखी हैं। बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है। आप चाहें तो वहाँ पर 2 रचनाएं भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको ज़्यादा लिख देनी है तो एग्ज़ामिनर आपको पूरा का पूरा नंबर दे देगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस से दोस्तों आपको भी लिखना है।
एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। अगर आप इस तरीके से, इस प्रोसेस से आप लिख देंगे एग्ज़ाम में, तो आपका यकीन मानिए एक भी नंबर जो है एग्ज़ामिनर नहीं काट पाएगा। आपको फुल पूरा 5 का 5 नंबर दे देगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया, बिल्कुल इस तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि मैंने बहुत ही मेहनत करके ये बनाया था। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसका PDF ले सकते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।